इस कलयुग में घर गृहस्थी के अंदर जो विपदाएं, परेशानियां ये गृहस्थी को परेशान करती हैं, उनका उपाय आदमी को करना पड़ता है। ये कलयुग आदमी को मन से, स्वयं से विचलित करके पथभ्रष्ट कर देता है, भगवान से विमुख कर देता है। भगवान के साथ तो गृहस्थी में कोई परेशानी है ही नहीं, फिर भी ये जो कलयुग है ये जीव को मन से विपरीत करके पथभ्रष्ट करता है, दुखी करता है, अशांत करता है। तो ऐसी कठिनाइयों को घर गृहस्थी में शांत करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जैसे हवन आदि करना, कथा आदि कराना, भगवान की पूजा करना, या एक और व्रत है जिसका नाम है पुंसवन व्रत। ये सब उपाय हैं। इन उपायों के करने से गृहस्थी में शांति आती है, क्योंकि गृहस्थी में अनियमितता रहती है। कलयुग है ये। तो इस कलयुग में अशांतियों को दूर करने का उपाय है पुंसवन व्रत, भगवान को प्राप्त करने का। आदमी भटक जाता है भगवान से। तो राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर कृपया मुझे उस पुंसवन व्रत की विधि बताइए जिसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह पुंसवन व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुहागिन स्त्री को मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से, सुहागिन स्त्रियों को, ये स्त्रियों का व्रत है, सुहागिन स्त्रियों को मार्गशीर्ष माने क्वार के महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से अपने पति की आज्ञा लेकर इसे करना चाहिए। पहले मरुद गणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन स्नान आदि से शरीर को पवित्र करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले निराहार भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना इस प्रकार करें, हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, आप समस्त विभूतियों सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूँ या नमस्कार करता हूँ। हे मेरे आराध्य देव, आप दयावान हैं, आप ही तेजों में तेज हैं, आपकी महानता सदैव स्थिर रहती है। आप ऊर्जावान हैं, आप समस्त ऐश्वर्यों के दाता हैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हे लक्ष्मी देवी, श्री लक्ष्मी देवी आपकी माया है, वे आपकी अर्धांगिनी हैं। भगवान के समस्त गुण उसमें विद्यमान हैं। हे जगत जननी माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमन करती हूँ। इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाव महाविभूति पते महाविभूति वल्लभ, अर्थात हे ओमकार स्वरूप महानुभाव महापुरुष समस्त विभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महान विभूतियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हें पूजा की सामग्री अर्पित करनी चाहिए।
भगवान विष्णु की पूजा में या इस पुंसवन व्रत में खीर का भोग आवश्यक है। खीर का भोग, हवन आदि के माध्यम से खीर का भोग, या भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसे फिर प्रसाद रूप में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। तो इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से श्री विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। जो नैवेद्य बचा रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा इस प्रकार कहकर उन्हीं के लिए ये हवन करें और अग्नि में आहुतियां डालें। ये करना चाहिए आदमी को, क्योंकि ये गृहस्थी है, ये आपदाओं का घर है। गृहस्थी आपदाओं का घर है, गृहस्थी आपदाओं का, विपत्तियों का घर है। क्योंकि गृहस्थी के अंदर अनियमितता विद्यमान रहती है, अधर्म रहता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो दैवीय शक्ति ही मानव की मदद करती है, दानव शक्ति कभी भी मदद नहीं करती है। दानव शक्ति अधर्म कभी भी मदद नहीं करता है। दैवीय शक्तियां माने देवी देवता ही मदद करते हैं मानव की घर गृहस्थी में, और कोई नहीं करता। इसलिए गृहस्थी में ये सब कुछ करना ही पड़ता है, घर की सुख शांति के लिए, मनोरथ पूर्ण करने के लिए। दान भी करना पड़ता है, हवन भी करना पड़ता है, तीर्थ भी करने पड़ते हैं, मंदिर आदि भी जाना पड़ता है, पूजा आदि करनी पड़ती है। तो ये स्त्री पुरुष के लिए, विशेषकर स्त्री पुरुष को ऐसा होना, स्त्री को ऐसा होना चाहिए। ये व्रत जो है स्त्रियों के होते हैं। जो सभी प्रकार की संपत्तियों का इच्छुक हो उसे प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो सभी प्रकार की संपत्तियों की इच्छा रखता हो उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो मैंने अभी मंत्र तुमको सुनाया है, क्या? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा। ओम नमो भगवते महापुरुषाय, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा। इस मंत्र से 10 बार इस मंत्र को पढ़ना चाहिए और भक्ति भाव से भगवान के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। कौन सा? हे लक्ष्मी नारायण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण चराचर जीवों के अधिपति हैं। यह जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है। हे लक्ष्मी नारायण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण चराचर जीवों के अधिपति हैं। यह जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है। आप ही इसके आदि और अंतिम कारण हैं। इस घर गृहस्थी के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के निर्माता भी आप ही हैं। आप ही इसको चलाने वाले, पालने वाले हैं। आप ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, ये जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है। आप ही इसके आदि और अंतिम कारण हैं। श्री लक्ष्मी जी आपकी माया है, अव्यक्त प्रकृति है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। लक्ष्मी नारायण का पार पाना अत्यंत कठिन है। यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो श्री लक्ष्मी जी आपकी माया है, अव्यक्त प्रकृति है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इस माया के अधीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप ही यज्ञ हैं, यज्ञ की क्रियाएं भी आप हैं। ये गृहस्थी भी आप ही हैं और इस गृहस्थी की जो क्रियाएं हैं वो भी आप ही हैं। तो इसलिए गृहस्थी में सत्कर्म होने चाहिए, तो गृहस्थी चलती है, भगवान की मदद मिलती है। इन क्रियाओं में ही तो देखा जाता है कि दानव प्रवृत्ति क्रियाएं हैं या मानव प्रवृत्ति की क्रियाएं हैं। इसमें ही देखा जाता है। तो क्रियाओं में जब दानव प्रवृत्ति की क्रियाएं होती हैं जिस घर में, उस घर में अशांति रहती ही है।
उस घर में विपत्तियों का घर बन जाता है, वो विपत्तियों का घर बन जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण का साथ लेने के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का साथ लेने के लिए अपने संगति को, अपने मन को, अपनी क्रियाओं को शुद्ध रखना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम इस मंत्र का ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते नमः, इसका 10 बार जाप करना चाहिए और उनका श्रोत इस प्रकार गाना चाहिए कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण चराचर जीवों के अधिपति हैं, यह जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है, आप ही इसके आदि और अंतिम कारण हैं। श्री लक्ष्मी जी आपकी माया है, अव्यक्त प्रकृति है, इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इस महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं, आप ही यज्ञ हैं और यज्ञ की क्रियाएं भी आप ही हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही ग्रस्त हैं, आप ही जीव हैं, आप ही देव हैं, आप ही दानव हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता आप ही हैं। और ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये भी सब क्रियाएं आप ही हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही ग्रस्त हैं, आप सभी फलों को देने वाले हैं, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। इस प्रकार भगवान का वंदन करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप ही मनुष्य को धन, ऐश्वर्य और यश प्रदान करते हैं। आपकी माया, आपकी कृपा के बिना मनुष्य यश का भागी नहीं हो सकता। भगवान की कृपा के बगैर मनुष्य यश का भागी नहीं हो सकता। दारू पीने से, कुकर्म करने से, चोरी करने से कभी भी भगवान साथ नहीं देते हैं, सिवाय मौत ही हाथ लगती है, कुछ हाथ नहीं लगता है। हाथ लगता है तो भगवान की सेवा से हाथ लगता है, देने वाले तो वही है ना। जब तक आदमी पूजा पाठ करके, भगवान का व्रत करके, उनको भोग सामग्री अर्पण करके भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक उसका अंतःकरण मन कैसे शुद्ध होगा। मन ही तो देता है सब कुछ, तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। ये सब मन को शुद्ध करने का साधन है, मन को शुद्ध करने का साधन। बगैर मन शुद्ध किए कुछ नहीं मिल सकता। दूषित मन से तो आदमी सब कुछ खत्म कर देता है, दूषित मन से तो। अच्छे मन से ही भगवान देता है, उसको धन देता है, संपत्ति देता है, सुख देता है, आनंद देता है, शुद्ध मन से। अशुद्ध मन से कुछ नहीं देता। जब तक आदमी अपने घर के अंदर भगवान का स्मरण नहीं करेगा, जब तक भागवत नहीं पढ़ेगा, सुनेगा नहीं, या उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं करेगा, या व्रत नहीं करेगा, या स्त्री घर में व्रत नहीं करती है, नियम धर्म धारण नहीं करती है, या घर में कोई भी आदमी नियम धर्म धारण करके नहीं चलता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, वो घर नष्ट हो जाता है, उस घर में कुछ नहीं रहता है। फिर दानव बुराइयां उस घर को नष्ट करके रख देती हैं। तो घर को चलाने के लिए, अपनी संपदा को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, या अपने जो संतति है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। भागवत पढ़ी जाती है, नियम धर्म धारण किए जाते हैं, पुंसवन व्रत, भगवान सत्यनारायण का व्रत धारण किया जाता है, लक्ष्मी नारायण का। तो ये सब कुछ तभी प्राप्त होता है जब आदमी लक्ष्मी नारायण का इस तरह से भजन यजन करता है, उनको याद करता है, तभी उसको ये सुख संपदा प्राप्त होती है। तो आप ही मनुष्य को धन, ऐश्वर्य और यश प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना मनुष्य यश का भागी नहीं हो सकता। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो प्रभु। बगैर भगवान की कृपा के इस संसार में, गृहस्थी में कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। बगैर सत्य के जब तक आदमी का मन सच्चा नहीं होता है, सोच अच्छी नहीं होती है, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है।
वो दानवीय कृपा होती है, दानवों की, जो आदमी की सोच को खराब करके इस संसार को नष्ट करना चाहते हैं, घर गृहस्थी को नष्ट करना चाहते हैं। ये बुराइयां होती हैं, दानव रूप होते हैं जो घर गृहस्थी को नष्ट करना चाहते होते हैं। लेकिन ये घर गृहस्थी तो भगवान ने बनाई है, वो इसे नष्ट करना नहीं चाहते हैं, वो तो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां हमेशा घर गृहस्थी को नष्ट करती है, संसार ब्रह्मांड को नष्ट करती हैं। राजन, इस प्रकार परम दानी भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करके वहां नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए और भोग लगा करके आचमन करा के पूजा पूरी करनी चाहिए। पूजा एकाग्रचित और पूर्ण भक्ति भाव से की जानी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है वो मन को शांत करके होती है। बगैर मन शांत किए कभी भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो पूजा एकाग्रचित होनी चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव से की जानी चाहिए। पूजा के उपरांत अपने पति को साक्षात भगवान समझकर प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करनी चाहिए, अपने पति को। ये स्त्री की पूजा होती है, स्त्री को इतनी पूजा करनी चाहिए। घर गृहस्थी में स्त्री अगर पूजा पाठ नहीं करती है वो घर कभी नहीं चलता है। जिस घर में स्त्री श्री सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत आदि नहीं करता है लक्ष्मी नारायण का, जिस घर में स्त्री श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण की व्रत कथा नहीं करती है या उनका व्रत नहीं करती है या उनका मंत्र नहीं पढ़ती है, उसको कभी भी मौका नहीं मिलेगा, उसको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। तो स्त्री को पूजा एकाग्रचित और पूर्ण भक्ति भाव से करनी चाहिए। पूजा के उपरांत अपने पति को साक्षात भगवान समझकर प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करनी चाहिए। पति के लिए भी यह आवश्यक है कि वह पत्नी के समस्त कार्यों में उसका हाथ बटाए। अब पति तो भुतेरा हाथ बटाए, लेकिन पत्नी इस लायक हो तभी तो मतलब पति हाथ बटाएगा। बोलो, पति तो भुतेरा हाथ बटाए, पति तो भुतेरा घर को चलाना चाहे। लेकिन स्त्री अगर नियम धर्मी होती है, स्त्री अगर घर को चलाना चाहती है, घर तभी चलता है स्त्री जब स्त्री कमी को बुराई को अपने घर में नहीं बसाती है, तब तक ही घर चलता है। हमेशा घर स्त्री की वजह से ही बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बुराई को छुपा के रखती है, बुराई को नहीं निकलने देती है। इसलिए स्त्री को ये व्रत करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण की आराधना इस प्रकार करनी चाहिए। और स्त्री को हमेशा पूजा एकाग्रचित होकर के पूर्ण भक्ति भाव से करनी चाहिए। पूजा के उपरांत अपने पति को साक्षात भगवान समझकर प्रेम से उसकी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करनी चाहिए। पति के लिए भी यह आवश्यक है, अगर जब पत्नी ऐसा करती है तो पति अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है और वो फिर स्त्री का साथ देता है ना। क्योंकि किसी भी अनुष्ठान का फल दोनों को ही प्राप्त होता है। किसी भी अनुष्ठान का, ये गृहस्थ भी एक अनुष्ठान है, एक यज्ञ है, एक हवन है। तो इसका फल तभी प्राप्त होगा जब स्त्री और पुरुष दोनों बुराइयों को बुराई समझें और अच्छाई को अच्छाई समझें। हमेशा अच्छाई का साथ लेना चाहिए, माने कि दैवीय शक्तियों का साथ लेके चलना चाहिए। उन्हें जैसे पति कहे वैसे ही मानना चाहिए स्त्री को या औलाद को, संतान को। तब तो वो घर चलता है, अन्यथा वो घर नहीं चलता, उस घर में पतन हो जाता है। एक तरह से बुराई आग लगा देती है, आग उस घर में। जैसे सारी वस्तुएं जल करके राख हो जाती हैं, ऐसे ही सारी वो जंगल बन जाता है, घर चौपड़ हो जाता है। तो क्योंकि किसी भी अनुष्ठान का फल दोनों को ही प्राप्त होता है, चाहे वह अनुष्ठान एक के द्वारा किया गया हो। यदि पत्नी किसी कारणवश अपने व्रत के पालन में अयोग्य हो जाए तो पति को वह अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। जैसे स्त्री के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लगी होती है, मंथली आदि जो होती हैं, तो अगर किसी तरह से व्रत नहीं कर सकती है स्त्री, तो उस व्रत को फिर पुरुष पूरा कर सकता है, पति पूरा कर सकता है। तो किसी भी अनुष्ठान का फल दोनों को ही प्राप्त होता है, चाहे वह अनुष्ठान एक के द्वारा किया गया हो
यदि पत्नी किसी कारणवश अपने व्रत के पालन में अयोग्य हो जाए तो पति को वह अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। भगवान विष्णु का यही व्रत है। भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का यही व्रत है। इसे पुंसवन व्रत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुंसवन व्रत कहते हैं। तब घर गृहस्थी चलती है। अब घर में स्त्री तो जो है लफंगा हो जाए, कुछ करे धरे ना, और बुराई को छुपा के रखे, तो वो घर नहीं चलता है कभी भी। भगवान विष्णु का यही व्रत पुंसवन व्रत कहलाता है। इसे एक बार प्रारंभ करने के उपरांत बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे बीच बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसे 1 साल तक अवश्य करते रहना चाहिए, फिर दोबारा दूसरे साल शुरू कर दो। तो इसलिए भगवान सत्यनारायण का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इसे करते रहना चाहिए, और फिर जब पूरा हो जाए तो उसका उद्यापन करना चाहिए, फिर दोबारा से अगले वर्ष के लिए उठा लेना चाहिए। तो व्रत करने के उपरांत ही प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री को इस विधि के साथ पूरे साल भर यह व्रत करना चाहिए। और मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूर्व व्रत विष्णु भगवान का पूजन करे और पति द्वारा घी मिली खीर की अग्नि में 12 आहुतियां दे। उस मंत्र से, कौन से मंत्र से? ओम नमो भागवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा। इस तरह से खीर बना करके उसे 12 आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। तो उस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और पति द्वारा घी मिली खीर की अग्नि में 12 आहुतियां दें। इसके बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर भक्ति भाव से उन्हें भोजन करावें और स्वयं भोजन करें। भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक करता है उसे उसकी मनचाही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मनचाही वस्तुएं, चाहे वो कुछ भी प्राप्त करना चाहे, चाहे संतान प्राप्त करना चाहे, चाहे घर प्राप्त करना चाहे, चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहे, चाहे आनंद प्राप्त करना चाहे, चाहे वो कुछ भी प्राप्त करना चाहे, इस पुंसवन व्रत से मनचाही सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये लक्ष्मी नारायण का व्रत है। इस मंत्र के द्वारा बस खाली ये होता है कि स्त्री को एकाग्रचित होकर के रोज व्रत करना चाहिए। एकाग्रचित, शुद्ध मन से, प्रेम से भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत करना चाहिए और हवन आदि के माध्यम से उनको खीर का भोग लगाना चाहिए और इस मंत्र की 12 आहुतियां अवश्य दे। ओम नमो भागवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा, इस मंत्र से 12 आहुति जरूर दे। इस तरह से ये पुंसवन व्रत 1 साल करना चाहिए और 1 साल के बाद इसका उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इससे मतलब हर प्रकार की प्राप्ति होती है, आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। ये घर में स्त्री का व्रत है, स्त्री का व्रत है। अगर स्त्री किसी तरह से इस व्रत को करने में वंचित है तो उस व्रत को फिर पुरुष पूरा कर सकता है। और अगर इसका मतलब जो है व्रत जो भी करता है इसे बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा 1 साल व्रत पूरा करके अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक करता है उसे उसकी मनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं। स्त्री द्वारा इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और घर प्राप्त होता है। सब कुछ प्राप्त हो गया, सौभाग्य प्राप्त हो गया, संपत्ति प्राप्त हो गई, संतान प्राप्त हो गई, यश प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हो गया और उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है जो स्त्री ये कार्य करती है। अब घर में स्त्री अगर निकम्मी हो जाती है, भगवान का भजन नहीं करती है, भगवान को याद नहीं करती है, उनका व्रत नहीं करती है, उस स्त्री का घर में कोई सहयोग नहीं होता है। वो स्वार्थी होती है, स्वार्थी।
वही कमी को छुपाती है। जो स्त्री स्वार्थी होगी वही कमी छुपाएगी, और जो कमी छुपाती है वो भगवान को मानने वाली नहीं होती, वो केवल अपने स्वार्थ की होती है। ऐसा सिस्टम है इसका। तो और उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इस व्रत का पालन यदि कोई कन्या करती है तो उसे शुभ लक्षणों वाला पति प्राप्त होता है, और विधवा स्त्री करे तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हैं उसके बच्चों को लंबी उम्र प्राप्त होती है इस व्रत के करने से। रोगी इस व्रत के प्रभाव से स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लेता है, और सामान्यतः मनुष्य इस व्रत के करने से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। कितना उत्तम व्रत है ये, कितना महत्वपूर्ण व्रत है ये, भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत। ये मार्गशीर्ष के क्वार के महीने से शुरू होता है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से, अमावस्या के बाद प्रतिपदा यानी पड़वा से शुरू होता है, और इसका सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना चाहिए। मन से शुद्ध रहना चाहिए, विचारों से शुद्ध रहना चाहिए, एकाग्रता के साथ पूजा करनी चाहिए, और भगवान लक्ष्मी नारायण का हवन यज्ञ आदि अवश्य करना चाहिए, और इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा, है ना। तो इस तरह से हर महीने की अमावस्या की प्रतिपदा के बाद इस व्रत को करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म लेकर जीवन जीने का पूरा लाभ मिलता है, सुख मिलता है, सौभाग्य मिलता है, सुख शांति मिलती है, यश मिलता है, संतान मिलती है, संपत्ति मिलती है, घर आंगन में सब कुछ मिल जाता है। तो फिर उसकी क्या कमी रह गई। जो विधवा स्त्री होती है उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। जो कुंवारी कन्याएं इसका व्रत करती हैं उनको उसे शुभ लक्षणों वाला पति प्राप्त होता है, और जो रोगी इस व्रत को करता है उसको स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः मनुष्य इस व्रत के करने से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है, अपने देवताओं को और पितरों को। तो पितरों को अब देखो ना, घर में स्त्रियां ऐसी होती हैं, वैसे तो उनका खाना निकालती है, रोटी निकालती हैं, वैसे कोई नियम धर्म नहीं होता है। तो क्या उनके पितृ खुश होते हैं? तो जब तक देवता और पितरों का सहयोग नहीं मिलता ना, घर में सुख शांति नहीं आती है। देवता और पितरों का सहयोग घर में नहीं है तब तक घर में सुख शांति नहीं आती। क्यों? भगवान प्रसन्न नहीं होते। अपने पितरों से, अपने पितृ जो पूर्वज, अपने जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी और देवताओं की गवाही जब मिलती है तभी घर में सत्य आता है, तभी वो सत्य यानी सत्यनारायण घर में मदद करते हैं। ये स्त्री का काम होता है। और स्त्री बस अपने गंदे विचारों से, गंदे मन से ही जीवन यापन करती है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आती है। और पति भी बेचारा जो है ना, उसके कर्मों से दुखी हो जाता है, पति भी दुखी हो जाता है, क्योंकि स्त्री का भाग ही तो पति है। अब इसमें स्त्री को अपने पति का साथ लेकर के ये व्रत अपने घर में करना चाहिए, तब जाकर के स्त्री पुरुष दोनों सुखी हो पाते हैं, अन्यथा कभी भी सुखी नहीं होते हैं। बुराइयां कभी भी घर में सुख शांति नहीं रहने देती हैं। तो स्त्री को अपने घर में, अपनी गृहस्थी को, अपने पति को, अपने घर को चलाने के लिए ये सत्यनारायण के करीब रहना चाहिए, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण के करीब रहना चाहिए। उन्हें प्रेम से एकाग्रचित होकर के स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपने घर की दुख अशांति की पुकार सुनानी चाहिए। प्रभु इस घर में सुख शांति दो, सौभाग्य दो, हमारी ये जरूरत मनोकामनाएं पूर्ण करो, तब जाकर के वो घर गृहस्थी सुख शांति से चलती है। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। खेल समझ में आया नहीं आया? ये बुराइयों से घर बिगड़ते हैं, अब सुधारते हैं भगवान। जब आदमी सुधरता है, एकाग्रचित होकर के उनको याद करता है, तभी वो मदद करते हैं, और उनकी मदद के बगैर कभी कुछ नहीं होता इस संसार में।